ठीक तो है। नमस्कार, एसपीसी की यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मेरा नाम है मणि और यहाँ पर हम लोग न्यूमेरिकल एनालिसिस को पढ़ने जा रहे हैं। इसके पहले हम लोगों ने न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन को कंप्लीट किया है। अगर किसी ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो कृपया करके ऊपर जो आई बटन है उस पर क्लिक करेंगे तो आपको न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन का वीडियो मिल जाएगा। वहाँ भी हमने जो वीडियो बनाया था वो वन शॉट था। और आज हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ने जा रहे हैं सोल्यूशन ऑफ अलजेब्रिक इक्वेशन। इसका भी वन शॉट वीडियो है। यहाँ पर हम लोग सोल्यूशन ऑफ अलजेब्रिक इक्वेशन के टोटल लगभग 4 टॉपिक जो है वो कवर करेंगे। वो 4 टॉपिक कौन कौन से हैं? बाइसेक्शन मेथड, रेगुलर फाल्सी मेथड, सेकंड मेथड एंड न्यूटन रैप्सन मेथड। ये रैप्सन होगा, रैप्सन नहीं, न्यूटन रैप्सन मेथड। ठीक, ये 4 टॉपिकों को कवर करना है। कवर करने से पहले चलिए छोटी मोटी बातें थोड़ी बहुत कर लिया जाए। आइए देखते हैं। देखिए, किसी भी अलजेब्रिक, अगर कोई भी अलजेब्रिक इक्वेशन है, जैसे मानिए एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 6, ये कोई इक्वेशन है, तो इस इक्वेशन को सॉल्व करने के हमारे पास दो तरीके हैं। पहला तरीका है हमारे पास डायरेक्ट मेथड, जो हम लोग छोटे क्लासों में पढ़कर चले आए हैं। और दूसरा तरीका जो हमें आज पढ़ना है, इसे कहते हैं इटरेटिव मेथड। यही हम लोग आज पढ़ेंगे, इटरेटिव मेथड। डायरेक्ट मेथड आपने पढ़ा है, याद करिए। अगर ये क्वाड्रेटिक है तो क्वाड्रेटिक के लिए आप लोग सिद्धाचार का फार्मूला पढ़े थे। फार्मूला क्या था कि x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। और ऐसे सॉल्व करते थे तो इसके इक्वेशन, इस इक्वेशन का जो रूट था वो निकल जाता था। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हम लोग को इटरेटिव मेथड पढ़ना है, यानी हमारे जो सोल्यूशन आएंगे वो कई इटरेशन का मतलब कई स्टेप में इस इक्वेशन का सोल्यूशन निकलेगा। क्लियर है? तो इटरेटिव मेथड जो है हमें न्यूमेरिकल एनालिसिस में पढ़ना है। तो मैंने बता दिया आपको कि दो मेथड होते हैं जिसमें से आपने डायरेक्ट मेथड पढ़ा है। लेकिन आइए कुछ छोटी मोटी बातें कर लें जिसका बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगा हमें इस इसको पढ़ने के लिए। देखिए ध्यान से, अगर मानिए कोई फंक्शन है, जैसे पहले तो हम लोग मानिए ये एक्सिस है, हमें पता है कि दिस इज एक्स एक्सिस और ये हमारा क्या है, वाई एक्सिस है। अब क्या होता है, इधर एक्स जो होगा वो क्या होगा भैया, पॉजिटिव होगा, इधर वाई पॉजिटिव होता है, इधर एक्स नेगेटिव होता है और इधर वाई क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो अगर मानिए कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस का मतलब आप लोग जानते हैं कि ग्राफ में कोई ब्रेक ना हो। मानो ये एफ एक्स का ग्राफ है, ठीक है, और एफ एक्स की दो वैल्यू है, एक है ए और एक है बी। ठीक है, ए ए पे एफ ऑफ ए जो होगा वो फिगर्स दिख रहा है साफ साफ कि लेस देन 0 होगा। दैट इज जो ए है वो क्या होगा, निगेटिव होगा। तो मैं इधर लिख लूँ थोड़ा, जो ए है, ए एफ ऑफ ए इज लेस देन 0, दैट इज ये क्या होगा, नेगेटिव होगा। और एफ ऑफ बी की बात किया जाए तो एफ ऑफ बी जो होगा ग्रेटर देन 0 होगा, दैट इज ये क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है और एफ ऑफ ए इज लेस देन 0 एंड एफ ऑफ बी इज ग्रेटर देन 0, देन अ पॉइंट सी बिलोंग्स टू ए बी, एक पॉइंट सी बिलोंग करेगा, देन देयर एग्जिस्ट अ पॉइंट सी जो कहाँ बिलोंग करेगा बच्चे, ए बी में बिलोंग करेगा, सच दैट एफ ऑफ सी इज इक्वल टू 0, सच दैट एफ ऑफ सी इज इक्वल टू 0। कहने का मतलब क्या है कि इन ए और बी के बीच में एक हमें पॉइंट लाई करेगा जो होगा हमारा क्या, सी। इस एफ ऑफ सी के लिए ये क्या होगा, 0 होगा। दैट इज सी जो होगा इस फंक्शन का क्या होगा, रूट होगा। सी जो होगा इस फंक्शन का क्या होगा, रूट होगा। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? बिल्कुल समझ में आ रही है। आपको पता है कि अगर किसी फंक्शन को सेटिस्फाई कर दे कोई इक्वेशन तो उसका रूट वो कहलाता है। तो सी जो होगा ये क्या होगा, इसका रूट होगा। इस बात का आपको ध्यान देना है। हालांकि ये छोटे क्लास में पढ़े हैं, इससे ये एक थ्योरम है जिसे कहते हैं हम लोग इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम। इसे क्या कहते हैं, इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम कहते हैं। लेकिन उतना आपको ना सोचना है ना समझना है, बस ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, क्लियर है? यानी अगर कोई फंक्शन है, अलजेब्रिक फंक्शन है या कोई पॉलिनोमियल है, तो हमने पढ़ा है कि पॉलिनोमियल जो होता है हमेशा कंटिन्यूअस होता है। और अगर पॉलिनोमियल कंटिन्यूअस है
किसी पॉइंट के लिए पॉजिटिव आ रहा है और किसी पॉइंट के लिए अगर नेगेटिव आ रहा है तो उन दोनों पॉइंट के बीच में एक पॉइंट सी लाई करेगा, जिसके लिए एफ ऑफ सी क्या होगा बच्चे, जीरो होगा। जिसके लिए क्या होगा, एफ ऑफ सी क्या होगा बच्चे, जीरो होगा। ये बहुत छोटी सी बात मैंने आपको बताई है, जिसका हम लोग यूज जो है वो करने वाले हैं। चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं अपने सिलेबस को। यही मुझे थोड़ा बहुत बताना था, जो आपने समझ लिया होगा। आशा करते हैं ये बात आपको समझ में आई होगी। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे बाइसेक्शन मेथड। नाम से क्लियर है, बाइसेक्ट करना है, यानी आपको इसमें मिड पॉइंट निकालना है। क्या निकालना है, मिड पॉइंट निकालना है। क्लियर है, ये बात याद रहे। चलिए देखते हैं क्या करना है। तो बाइसेक्शन मेथड, सबसे पहले बाइसेक्शन मेथड में आपको करना क्या होगा मैं बता देता हूँ। स्टेप वन आपको ये करना है कि सबसे पहले इस फंक्शन की दो वैल्यू निकालिए। ठीक है, जिस वैल्यू के लिए फंक्शन क्या हो, एक बार पॉजिटिव हो दूसरी बार नेगेटिव हो। क्लियर है, तो फर्स्ट फाइंड, सबसे पहले आपको फाइंड करना होगा सबसे पहले आपको फाइंड करना होगा एक्स नॉट एंड एक्स वन, सच दैट किस तरह से होना चाहिए कि एफ ऑफ एक्स नॉट इज पॉजिटिव एंड एफ ऑफ एक्स वन इज नेगेटिव। ठीक है, सॉरी, इक्वल टू का साइन लगा लेंगे। ठीक है, और इसमें क्या होना चाहिए, जहां पर वेयर मान के चलो कि x1 इज ग्रेटर देन क्या है बच्चे, x0 है। ठीक है, अगर मानो हमारे पास f ऑफ x बराबर पॉजिटिव आ गया और f ऑफ x1 बराबर क्या आ गया, नेगेटिव आ गया, तो हमें ये बात पता चल गई कि अगर x f ऑफ x0 पॉजिटिव है और f ऑफ x1 नेगेटिव है, एफ ऑफ एक्स नॉट पॉजिटिव है, एफ ऑफ एक्स वन नेगेटिव है, तो एक पॉइंट इन दोनों के बीच में लाई करेगा, जो इस इक्वेशन का क्या होगा, रूट होगा। यानी अब आपको स्टेप टू में क्या करना होगा, इन दोनों के बीच में आपको पॉइंट निकालना है। तो इन दोनों के बीच में पॉइंट निकालने के लिए हम लोग बाइसेक्शन मेथड का यूज करेंगे। तो हम लोग मिड पॉइंट निकालेंगे। तो क्या निकालेंगे, फाइंड मिड पॉइंट, फाइंड मिड पॉइंट। आप क्या करेंगे भैया, फाइंड करेंगे मिड पॉइंट, जो होगा x2, और x2 बराबर क्या होगा बच्चे, x0 प्लस x1 अपॉन 2। क्लियर है, ये आ जाएगा। अब जैसे ही x2 निकलेगा तो फिर आप f ऑफ x2 की वैल्यू निकालेंगे। मानिए f ऑफ x2 जो है वो नेगेटिव आया। ठीक है, तो अगर ये नेगेटिव आया, f ऑफ x2 क्या आया, नेगेटिव आया, मान लेते हैं। ठीक है, तो अब क्या होगा, अब जो पॉइंट लाई करेगा, फंक्शन का वैल्यू लाई करेगा, वो किस में लाई करेगा, तो पॉइंट जो लाई करेगा नेगेटिव और पॉजिटिव के बीच में लाई करेगा। यानी एक्स नॉट और एक्स टू के बीच में एक तीसरा पॉइंट जो होगा वो लाई करेगा। अब तीसरे स्टेप में फिर से वही काम, स्टेप थ्री में फिर मिड पॉइंट निकालिए, जो होगा एक्स थ्री, और एक्स थ्री बराबर क्या होगा बच्चे, एक्स नॉट प्लस एक्स टू बाई टू। बात समझ में आ रहा नहीं आ रहा, और इसी तरह फिर से हम लोग आगे बढ़ते हुए चले जाएंगे। बात अभी थोड़ी बहुत नहीं समझ में आ रही होगी, अभी आपको बात बिल्कुल अच्छे से समझ में आएगी। सपोज दैट, मानो अगर ये पॉइंट पॉजिटिव आता है, मान लेते हैं ये पॉइंट जो आता है वो क्या आता है, पॉजिटिव आता है। तो अगर पॉजिटिव आता है तो अब वैल्यू किन दोनों के बीच में लाई करती, तो अब जो है पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में लाई करती, क्योंकि हमारा इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम यही कहता है। तो अब जो मिड पॉइंट निकलता है, दैट इज x3 निकलता है, वो क्या निकलता है, वो किसके किसके बीच में होता है, वो होता है x1 प्लस x2 बाई 2 में। बात समझ में आए, इसके बीच में होता है। अब x3 निकल जाएगा, फिर f ऑफ x3 निकालिए, उसको देखिए वो पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, फिर देख लेंगे इनके बीच में लाई करेगा। आशा करते हैं इतनी बात आपको समझ में आई होगी। चलिए अब शुरू करते हैं, हम लोग एक क्वेश्चन लेते हैं जो कि बाइसेक्शन मेथड पे होगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 कह रहे यूजिंग बाइसेक्शन मेथड इन 5 स्टेप, 5 स्टेप में फाइंड द रियल रूट ऑफ द इक्वेशन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यू माइनस 2x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। कोई बात नहीं, चलो तो सिंस हमारे पास है, सिंस गिवन दैट, पहले हमें सबसे पहले दिया है एफ एक्स, तो एफ एक्स बराबर हमारे पास दिया है एक्स क्यूब माइनस 2x माइनस 5, ये हमें गिवन है। अब आप क्या करेंगे, आप कोई दो वैल्यू ऐसा चूज करेंगे जिनके लिए एक बार फंक्शन जो होगा क्या होगा, पॉजिटिव हो, और एक एक बार फंक्शन क्या हो, नेगेटिव। क्या चूज करेंगे कि फंक्शन क्या हो भैया, एक बार पॉजिटिव हो, एक बार नेगेटिव हो, या नेगेटिव फिर पॉजिटिव हो, कुछ भी हो सकता है, उससे कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए देखते हैं। तो मानो मैंने लिया, हमने पॉइंट लिया 1, मान लेते हैं सपोज दैट कि हमने पॉइंट ले लिया क्या, 1 लिया। तो एफ ऑफ 1
एफ ऑफ वन निकालो जरा। तो जब एफ ऑफ वन निकालोगे यहाँ से, वन रखिए इसमें इक्वेशन में, तो होगा वन का क्यूब माइनस 2x माइनस सॉरी 2 × 1 2 × 1 -5। जब सॉल्व करोगे तो -7 + 1 तो आएगा -6। क्लियर है। अब एफ ऑफ 2 निकालो। आगे बढ़ रहा हूँ मैं, तो 2 का क्यूब -2 × 2 -5 तो होगा 9 -8 तो होगा -1। ये भी निगेटिव आ गया, यानी हमारा काम बनने वाला नहीं है। तो ऊपर वाले को आप निगलेक्ट कर दीजिए, यहाँ से काम नहीं बनेगा। बात समझ में आ रहा नहीं आ रहा, तो हमने इसको हटा दिया क्योंकि दोनों निगेटिव आ रहे थे तो हटाना पड़ा हमको। क्लियर है। दिस इज नेगेटिव। ये क्या है बच्चे, ये हमारी वैल्यू आई नेगेटिव। ठीक। अब आप एफ ऑफ 3 लीजिए। एफ ऑफ 3, तो एफ ऑफ 3 जैसे करेंगे तो 3 का क्यूब -2 × 3 -5 ये आएगा कितना, ये आएगा 3 का क्यूब मतलब 27। अरे भाई 27 ही होगा। ठीक है। माइनस 3 × 2 = 6 -5 -11 और 27 में से जब 11 घटाएंगे तो 16 आएगा। ये आ गया हमारे पास पॉजिटिव। बोलो भैया आया कि नहीं आया। अरे भाई 27 में से 11 गया कितना आया, 16, दैट इज पॉजिटिव। यानी कि जो हमारी वैल्यू होगी, जो रूट होगा वो इन्हीं दोनों के बीच में लाई करेगा। किसके किसके बीच में भाई, 2 और 3 के बीच में लाई करेगा। तो यहाँ से क्लियर हुआ, देयर फोर रूट लाइज बिटवीन, रूट लाइज बिटवीन, रूट्स लाइज बिटवीन किसके के बीच में लाई करेगा भैया, 2, 3 के बीच में लाई करेगा। तो हमने माना रूट जो है लाई करेगा 2, 3 में। तो हमने 2 को, इसको मान लिया हमने क्या, x0, और इसको मान लेंगे हम लोग बच्चे x1। क्या मान लेंगे, x0 और x1 इसको मान लिया जाएगा। अब निकालेंगे इसका पहला इटरेशन या फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन सोल्यूशन। तो पहला लिखेंगे फर्स्ट, तो होगा फर्स्ट रूट्स अप्रॉक्सीमेशन सोल्यूशन इज, या फर्स्ट इटरेशन भी लिख सकते हैं, इज क्या होगा, दैट इज होगा हमारा x2। और x2 बराबर मैंने बताया बाइसेक्शन लगा रहे हैं, तो आपको क्या करना होगा, x0 + x1/2 करिए। तो जैसे करेंगे तो ये आएगा कितना, x0 है 2 और प्लस होगा हमारा 3/2, दैट इज कितना आएगा बच्चे, 2.5 आएगा। या ऐसे हम लोग 5/2 भी कर सकते हैं। इक्वल टू कितना आया, 5/2 आया। तो हमारे पास वैल्यू आ गई x2 बराबर कितना आ गया, 5/2 आ गया। अब जैसे ही x2 आएगा तो नाउ आपको फाइंड करना होगा, नाउ फाइंड f ऑफ 5/2। अब इसको निकालिए एक बार। तो ये जैसे निकालेंगे, ठीक है, या f ऑफ x2 लिख सकते हैं यहाँ पे। तो ये जैसे निकालोगे बच्चे, देखो ये पॉजिटिव आ रहा है नेगेटिव आ रहा है। तो क्या है इक्वेशन, इक्वेशन है x3 होगा 5/2 का क्यूब -2 × x दैट इज 5/2 -5, शायद यही है। एक बार इक्वेशन में देख लूँ तो सही रहेगा। तो है x3 - 2x - 5, सही है। तो x3 - 2x - 5। अब सॉल्व करेंगे तो 5 का क्यूब है तो कितना होगा भैया, तो होगा 125। ठीक है। अपान कितना होगा 8, माइनस कितना होगा 5 और फिर -5 तो -10 हो जाएगा। तो मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ कितना, -10। तो यहाँ आ गया कितना बच्चे, -10। कोई दिक्कत नहीं सर, सॉल्व कर लो। जैसे सॉल्व करोगे तो होगा 125 - 80 अपॉन कितना होगा बच्चे 8, और जब निकालोगे वैल्यू तो ये होगा 5 और ये होगा 45/8। ठीक है। यानी अगर इसको पॉइंट में कंसीडर करना चाहते हो तो होगा 5 पॉइंट और फिर ले जाओ 6 फिर 2 समथिंग इतना आएगा। ठीक है, ये आया। कोई दिक्कत नहीं सर, हमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये 5 आएगा। चलो, तो ये आ गया। अब ये जो वैल्यू आई ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, तो आप जब चेक करेंगे, ठीक है, जब ये वैल्यू आई तो आप कहेंगे दिस इज पॉजिटिव। ये आया हमारा पॉजिटिव। अब जैसे ही पॉजिटिव आया, अब पॉजिटिव तो आ गया, और इसके पहले हमारा देखिए किस पे नेगेटिव आया था, क्योंकि हमें एक नेगेटिव लेके चलना है और एक हमें पॉजिटिव लेके चलना है, यही बात मैंने बताया। तो हमारा 2 पे जो था वो क्या आया था बच्चे,
2 पे जो है वो क्या आया था, बोलो भैया, अरे 2 पे क्या आया था, तो 2 पे आया था हमारा वैल्यू नेगेटिव, 3 पे आया था पॉजिटिव। बट जैसे आपने बाइसेक्ट किया नेक्स्ट मतलब फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन में, तो बाइसेक्ट किया तो x2 बराबर आया 5/2, और 5/2 के लिए वैल्यू जो आई वो पॉजिटिव आई। और जैसे ही पॉजिटिव आई तो जो अब नया रूट लाई करेगा वो पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में लाई करेगा। किस में लाई करेगा बच्चे, पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में। तो ये तो पॉजिटिव आ गया, ठीक है, पॉजिटिव आ गया। और नेगेटिव किस पे आया था भैया, नेगेटिव 2 पे आया था, और पॉजिटिव किस पे आया, अब 2.5 पे आया। तो नाउ रूट लाइज बिटवीन, अब रूट किस में लाई करेगा बच्चे, रूट लाइज बिटवीन किस में करेगा, तो करेगा 2 कामा 2.5 या 5/2 पे। रूट जो लाई करेगा वो 2 और 2.5 के बीच में लाई करेगा। क्यों लाई करेगा, क्योंकि 2 पे वैल्यू थी वो नेगेटिव आ रही है, और 2.5 वैल्यू क्या आ रही है, पॉजिटिव आ रही है। इसमें भैया किसी को कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करेंगे, नाउ सेकेंड इटरेशन कर लो। तो जैसे ही सेकेंड अप्रॉक्सीमेशन करेंगे रूट का या इटरेशन कुछ भी लिखा हो कोई दिक्कत नहीं है, तो हमारा x3 आएगा। और जो x3 होगा, x3 बराबर क्या होगा, x3 बराबर भाई ये तो क्या था हमारा x0 था, और ये हमारा x2 आ गया। तो जो x3 होगा वो क्या होगा, x0 प्लस x2/2 करेंगे, इसको भी बाइसेक्ट कर देंगे, इसका मिड पॉइंट निकालेंगे। तो ये होगा 2 प्लस 2.5 अपॉन 2, दैट इज ये कितना आएगा, तो ये होगा 4.5 अपॉन 2। क्लियर है, ये आएगा। तो ये आ गया 4.5 अपॉन 2। अब क्या चेक करेंगे, इसको चेक करेंगे कि ये अब f ऑफ x3 की वैल्यू क्या है, अब ये चेक करना होगा। तो नाउ अब निकालिए f ऑफ x3। f ऑफ x3 का मतलब f ऑफ 4.5/2। अब इसको सॉल्व करेंगे तो इसके लिए आप कैलकुलेटर ले लीजिएगा। तो ये रूट क्या है भैया, x³ है, तो होगा 4.5 अपॉन 2 का क्यूब माइनस 2 इंटू 4.5 अपॉन 2, ठीक है, -5। और जब सॉल्व किया जाएगा इसको, आप इसे कैलकुलेटर से सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। और मैंने सॉल्व यहाँ पे किया है। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू जो आएगी वो आ रही है 1.89, ठीक है। और ये भी आया क्या, पॉजिटिव। ये भी क्या आ गया बच्चे, पॉजिटिव आ गया। अब जैसे ही ये पॉजिटिव आया, जैसे ही पॉजिटिव आया, तब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ क्या कि अब फिर से, क्योंकि अब हमको 5 इटरेशन करना ही करना है। अभी हम लोग ने कितने इटरेशन किए हैं, सेकेंड अप्रॉक्सीमेशन में है, ठीक है, हमें 5 करना है। अब पॉजिटिव आया, अब फिर देखो किस पे निगेटिव आया था, तो निगेटिव हमारा वही 2 पे ही आया था, ठीक है। तो अब जो रूट लाई करेगा वो 2 और किस पे लाई करेगा, 2 और 4.5/2। तो नाउ देयरफॉर लिख सकते हैं, देयरफॉर द रूट लाइज बिटवीन 2 कामा 2.25, ठीक है। 4.5/2 को डिवाइड करोगे तो 2.25 आएगा। क्लियर है, इनके बीच में लाई करेगा, कोई दिक्कत नहीं सर। अब क्या करेंगे, अब तीसरा अप्रॉक्सीमेशन निकालिए। तो थर्ड अप्रॉक्सीमेशन ऑफ रूट, थर्ड अप्रॉक्सीमेशन ऑफ रूट। जब थर्ड अप्रॉक्सीमेशन करेंगे तो आएगा वो बच्चा क्या, x4। और x4 क्या होगा, इन दोनों का मिड पॉइंट, तो 2 प्लस 2.25 अपॉन 2 करेंगे, और इसकी वैल्यू कितनी आएगी, तो इसकी वैल्यू हमने निकाली है वो आएगा 2.125। क्लियर है। अब जैसे ही आया तो अब f ऑफ x4 निकालो। तो f ऑफ x4 जब निकालोगे तो होगा 2.125 का होल क्यूब माइनस 2 इंटू एक्स, दैट इज 2.125 -5। और जब इसको सॉल्व करेंगे, आप कैलकुलेटर से इसको सॉल्व कर लीजिएगा। जैसे ही सॉल्व करेंगे तो आएगा 0.346, और ये भी कितना है बच्चे, ये भी पॉजिटिव आ रहा है। अब जैसे ही पॉजिटिव आया तो नेगेटिव और पॉजिटिव बीच में रूट लाई करती है, देयरफॉर द रूट लाइज बिटवीन, द रूट लाइज बिटवीन किसके किसके बीच में, 2 कामा और इस 2.125, जो रूट लाई करेगा वो किस में लाई करेगा बच्चे, 2 कामा 2.125। तो हमने अभी थर्ड निकाला। अब आप क्या निकालिए भैया, फोर्थ निकाल लीजिए। तो नाउ फोर्थ अप्रॉक्सीमेशन, तो फोर्थ
अप्रोक्सीमेशन ऑफ रूट। और वो क्या होगा, जो फोर्थ अप्रोक्सीमेशन होगा उसको निकाल लीजिए, तो होगा वो x4, ठीक है। और x4 इज इक्वल टू कितना होगा, 2 प्लस 2.125 अपॉन क्या होगा बच्चे, 2 होगा। और जब इसको सॉल्व किया जाएगा तो ये आ जाएगा 2.0625, ये आ गया। अब ये जैसे आया तो अब क्या करिए, अब वैल्यू निकालिए, नाउ एफ ऑफ x4 निकालिए। तो एफ ऑफ x4 निकालेंगे तो होगा 2.0625 का होल क्यूब -2 × 2.0625 और फिर आएगा -5, और जैसे ये करोगे तो आ जाएगा कितना, 0.35, ये आएगा नेगेटिव -0.35। अब ध्यान से देखिए, अब ये आ गया नेगेटिव। अब जैसे ही नेगेटिव आया, अब जैसे ही नेगेटिव आएगा, अब ध्यान से बात को समझना है, ये क्या आया बच्चे, नेगेटिव आया, ये आया नेगेटिव। अब जैसे नेगेटिव आया तो वैल्यू जो होगी वो नेगेटिव और पॉजिटिव में लाई करेगी, ठीक है, नेगेटिव और पॉजिटिव में लाई करेगी। तो अब जो रूट होगा, देयरफॉर रूट लाइज बिटवीन, देयरफॉर रूट लाइज बिटवीन, रूट लाइज बिटवीन किसके किसके बीच में करेगा, तो लाई करेगा 2 पॉइंट, ये किस पे वैल्यू आई थी x4 की, तो x4 की जो वैल्यू आई थी वो आई थी 2.125, ये आई थी, तो 2.125, और पास्ट टू अभी आपने देखा किस पे आया है, पास्ट टू आया 2.0625, ठीक है। इन दोनों के बीच में क्या करेगा, अब लाई करेगा, तो जैसे लाई करेगा तो आप निकाल लीजिए फिफ्थ अप्रोक्सीमेशन। तो जो फिफ्थ अप्रोक्सीमेशन होगा वो कितना होगा, तो फिफ्थ अप्रोक्सीमेशन जो होगा दैट इज x5, और x5 जो होगा वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 2.125 प्लस 2.0625 अपॉन 2, और इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, 2.0935, ठीक है, ये आ गया। तो ये हमारा क्या आ गया, 5 इटरेशन निकाले तो यही हमारा क्या होगा, मान लेंगे दिस इज द रूट, हमारा जो इक्वेशन का रूट होगा यही होगा। ये अप्रोक्सीमेशन हमने किया, बात समझ में आ गया। करना क्या है, बस आपको पॉजिटिव नेगेटिव करना है, क्लियर है। ये देखिए ध्यान से, यहाँ पे आप जब भी देखिए तो अभी तक केवल केवल पॉजिटिव आ रहा था, तो जैसे ही पॉजिटिव, खाली पॉजिटिव आ रहा था तो हम नेगेटिव और पॉजिटिव ले रहे थे, यहाँ पे नेगेटिव 2 था, क्योंकि 2 के लिए जो है वो वैल्यू जो है वो नेगेटिव आ रही थी। एक बार मैं शुरू से फिर से इसको समझा दूँ, तो शुरू से एक बार और देख लीजिए। चलिए, ये क्वेश्चन था, ठीक है। अब ये क्वेश्चन था तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इनिशियलाइज करना है, वो आप खुद से कर सकते हैं, कोई वैल्यू गेस करिए, गेस करके वैल्यू लेते जाइए। तो मैंने गेस किया था 1, तो उस पर नेगेटिव आ रहा था, लेकिन 2 पे भी नेगेटिव आ रहा था, तो हमने 2 को से आगे बढ़ा तो 2 नेगेटिव और 3 पे क्या आ गया था, पॉजिटिव आ गया था, क्लियर है। तो ये आ गया नेगेटिव, ये आ गया पॉजिटिव। तो जैसे नेगेटिव पॉजिटिव आता है तो रूट जो होगा, रूट्स लाइज बिटवीन 2, 3, 2 और 3 के बीच में क्या करेगी, रूट लाई करेगी। अब बाइसेक्शन मेथड में जब फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन निकालेंगे तो इनका मिड पॉइंट निकाल लीजिए, तो x2 बराबर जो दोनों पॉइंट निकले थे 2 और 3, इनका जो मिड पॉइंट होगा वो हो सकता है सोल्यूशन हो, ठीक है। तो आया 5/2। अब जैसे ही 5/2 आया दैट इज 2.5, उसके लिए हम एफ ऑफ फंक्शन की वैल्यू निकाल लेंगे। तो एफ ऑफ 5/2 निकाला तो वो कितना आया बच्चे, पॉजिटिव आया, क्लियर है, कितना आया, पॉजिटिव आया। तो ये पॉजिटिव आया, और इसके पहले नेगेटिव कौन आ रहा था, तो 2 पे नेगेटिव आ रहा था, तो फंक्शन की वैल्यू किनके बीच में लाई करेगी, 2 और 2.5 के बीच में लाई करेगी। फिर हम सेकंड इंटरेशन में इन दोनों का मिड पॉइंट निकालेंगे, जो वैल्यू आएगा उस पर रख के चेक कर लेंगे, फंक्शन नेगेटिव आ रहा है पॉजिटिव, तो 4.5 पे फंक्शन पॉजिटिव आ रहा था, तो एक बार पॉजिटिव पॉजिटिव आया, और इसके पहले नेगेटिव आ रहा था, क्योंकि रूट जो होगी वो नेगेटिव पॉजिटिव के बीच में ही लाई करेगी, जस्ट मैंने सबसे पहले यही आपको बताया। तो भैया नेगेटिव देख लो किस पे आ रहा था, 2 पे, तो 2 और 2.25 के बीच में रूट लाई करेगी। फिर इसका हमने निकाला, सॉल्व किया, वैल्यू रखा तो पॉजिटिव आया, तो फिर 2 और 2.5 के बीच में लाई करेगा, और जैसे लाई करेगा फिर मिड पॉइंट निकाला 2.0625 आया, और फिर वैल्यू रखा, जैसे वैल्यू रखा तो यहाँ पे नेगेटिव आ गया, तो यहाँ नेगेटिव आ गया, और इसके पहले वाले रूट पे पॉजिटिव आ रहा था, किस पे पॉजिटिव आ रहा था भैया, 2.125 पे पॉजिटिव आ रहा था, तो हम अब इसको लेकर चलेंगे, तो 2.125 और
और जिस पे वैल्यू नेगेटिव आई है दैट इज 2.0625, इन दोनों के बीच का मिड पॉइंट निकाल लेंगे और हमें केवल फिफ्थ अप्रॉक्सीमेशन नहीं निकालना था, तो फिफ्थ पे क्या हो गया हमारा आंसर आ गया, दैट इज जो रूट होगा वो होगा 2.09375। बात समझ में आ गया? आशा करते हैं आपको बात समझ में आ रही है। और अगर मानिए क्वेश्चन में एक बार मैं क्वेश्चन देख लूँ, डेसिमल प्लेस तो नहीं कर रहा, यहाँ पे कुछ दिया नहीं, मान लो कह दे कि करेक्ट टू डेसिमल प्लेस, करेक्ट टू डेसिमल प्लेस, तो 2 डेसिमल प्लेस पे लाना है फिफ्थ अप्रॉक्सीमेशन में, ऐसा लिख के आ सकता है क्वेश्चन में। तो आपको केवल क्या करना होगा, यहाँ पे जो आंसर लिखना होगा वो 2 ही डेसिमल प्लेस लेंगे, तो आंसर हो जाएगा 2.09, ये केवल हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, बाइसेक्शन मेथड हो गया। आशा करते हैं कि बाइसेक्शन मेथड आपको सबको समझ में आया होगा, इसमें कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन बाइसेक्शन मेथड का आप लगा लीजिएगा, केवल आपको यही काम करना है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं ना, अगला मेथड, अगला हमारे पास है रेगुलर फाल्सी मेथड, इसे फाल्स पोजीशन मेथड भी कहते हैं। अगर क्वेश्चन में कहीं ये भी दिख जाए, मैं नीचे लिख देता हूँ, वहाँ जगह नहीं है, अगर क्वेश्चन में ये भी दिख जाए, क्या दिख जाए बच्चे, फाल्स पोजीशन मेथड, तो वो भी क्या है, रेगुलर फाल्सी मेथड ही है। ठीक है, चलिए फाल्स पोजीशन मेथड में क्या करना है या रेगुलर फाल्सी मेथड में क्या करना है, फिर से वही, चूज टू इनिशियल गैस वैल्यू, दो आपको इनिशियल वैल्यू चूज करने हैं जो अभी आपने बाइसेक्शन में किया, एक x0 एक और x1, जिसके लिए फंक्शन वैल्यू या तो एक बार पॉजिटिव आए या एक बार नेगेटिव आए, क्लियर है, ले लेंगे। और जैसे ही पॉजिटिव नेगेटिव आएगा तो स्टेप 2 में चलेंगे। स्टेप 2 में यहाँ पे एक फार्मूला लगता है, फार्मूला क्या है, एक्शन प्लस 1 बराबर एक्शन माइनस 1 एफ ऑफ एक्शन माइनस एक्शन एफ ऑफ एक्शन माइनस 1 एफ ऑफ एक्शन माइनस एफ ऑफ एक्शन माइनस 1 वेयर आई इज इक्वल टू 1 2 3 4। ठीक है, ये है। और जैसे ही फिर आएगा तो ऐसे ही हम लोग क्या करेंगे, आगे बढ़ते हुए चले जाएंगे। बस जिस तरह से बाइसेक्शन मेथड में हम लोग जो बाइसेक्ट कर रहे थे, वो बाइसेक्ट करने के अलावा बाइसेक्ट यहाँ पे नहीं करना है, यहाँ पे केवल ये वाला फार्मूला यूज करना है। यहाँ पे क्या करना है बच्चे, बाइसेक्ट ना करके ये वाला फार्मूला यूज करना। और बाइसेक्शन में क्या करते थे हम लोग, बाइसेक्ट करते थे। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन पे और देखते हैं। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, कह रहा है कि एक्स क्यू माइनस थ्री एक्स प्लस वन, फाइंड द रूट ऑफ इक्वेशन एक्स क्यू माइनस थ्री एक्स प्लस वन बाई मेथड ऑफ रेगुलर फाल्सी मेथड। चलिए लगाते हैं। चलो ये आ गया। तो सबसे पहले आपको गेस करनी है वैल्यू। तो सिंस एफ ऑफ एक्स बराबर कितना है बच्चे, तो है एक्स क्यू माइनस थ्री एक्स प्लस वन, ये हमारा फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू दिस। कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात है। अब जैसे ही एफ एक्स आया तो सबसे पहले मानो हमने चूज किया एफ ऑफ जीरो, तो एफ ऑफ जीरो जैसे रखोगे तो जीरो का क्यूब माइनस थ्री इंटू जीरो और प्लस वन, तो वैल्यू आएगी वन, दैट इज पॉजिटिव। अब आप एफ ऑफ वन रखो जरा, तो एफ ऑफ वन जब रखोगे तो होगा वन का क्यूब वन माइनस थ्री और प्लस वन, तब भी निगेटिव आएगा, बोलो भैया तब क्या आ गया, निगेटिव आ गया, वाह भाई, अरे बोलो भाई, वन माइनस थ्री, तो माइनस थ्री प्लस टू क्या होगा, माइनस वन। ठीक है, तो ये आ गया क्या, नेगेटिव आ गया। तो सिंपल सी बात है, जो रूट लाई करेगा वो जीरो और वन के बीच में लाई करेगा, यहाँ तो बड़े आसानी से निकल गया। देयर फोर रूट रूट लाइज बिटवीन, जो रूट लाई करेगा वो लाई करेगा किस बिटवीन में, जीरो और वन के बीच में। अब यहाँ पे क्या करना है, ये जीरो जो है इसको एक्स नॉट मान लेना है, और जो वन है इसके हमको मान लेना है एक्स वन मान लेना है। क्या मानना है, जीरो को मान लेना है एक्स नॉट और वन को मान लेंगे हम लोग एक्स वन। क्लियर है, ये बात आपको याद रहनी चाहिए। अब जैसे ही आगे बढ़ेंगे तो अब लगाएंगे रेगुलर फाल्सी मेथड। तो देन बाई रेगुलर फाल्सी मेथड, देन बाई रेगुलर फाल्सी मेथड। तो रेगुलर फाल्सी मेथड में जो फार्मूला है वो फार्मूला क्या कहता है, वो कहता है कि एक्सन प्लस वन बराबर एक्सन माइनस वन एफ ऑफ एक्सन माइनस एक्सन एफ ऑफ एक्सन माइनस वन, और फिर नीचे होगा एफ ऑफ एक्सन माइनस एफ ऑफ एक्सन माइनस वन, जहाँ पर वेयर एन इज इक्वल टू, जहाँ पर एन बराबर क्या होगा, वन टू थ्री एंड सो ऑन।
आप देख लीजिए फार्मूला एक बार। तो फार्मूला यही है, ठीक है। एक्स एन माइनस वन एफ ऑफ एक्स एन इंटू एफ ऑफ एक्स एन माइनस वन एफ ऑफ एक्स एन माइनस एफ ऑफ एक्स एन माइनस वन, ठीक है। तो चलो इस फार्मूले का यूज करोगे। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं? सर हमें कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़िए। तो सबसे पहले हम निकालेंगे फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन ऑफ रूट, या इसे फर्स्ट इटरेशन भी कहते हैं, फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन ऑफ रूट। तो चलो, तो पहला अप्रोक्सीमेशन आप करिए। तो n बराबर आपको क्या रखना होगा यहाँ पे 1, क्योंकि n बराबर 1 से शुरू है। तो जैसे n बराबर 1 रखोगे तो ये होगा x2, और x2 बराबर क्या होगा, n बराबर 1 रखो तो 1 माइनस 1 0, तो होगा x0। f ऑफ 1 रखोगे तो x1 आएगा, माइनस x1 f ऑफ x0 अपान क्या होगा बच्चे, अपान होगा f ऑफ x1 माइनस f ऑफ x0। अभी आपको सारी वैल्यू पता है। x0 आपने लिया है 0, बोलो भैया x0 कितना लिया आपने 0, और x1 लिया आपने 1, और इसकी वैल्यू भी याद कर लीजिए फंक्शन पे कितनी आई है। तो 0 पे आ रही है 1, और 1 पे आ रही है -1। तो चलो चलते हैं। तो यहाँ होगा x0 दैट इज 0 इंटू एफ ऑफ x1 वैल्यू कितनी आ रही है, शायद -1 आ रही है, तो ये आ रही है -1, ठीक। माइनस x1 की वैल्यू 1 है, और f ऑफ x0 वैल्यू कितनी आ रही है, 1 आ रही है, ठीक। नीचे क्या होगा, f ऑफ x1, तो f ऑफ x1 पर -1 आ रहा है, और फिर माइनस f ऑफ x0 पे कितना आ रहा है, तो f ऑफ x0 पे आ रहा है 1, ठीक है। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। अब देखो सॉल्व करो। तो 0 इंटू -1, तो जैसे 0 इंटू -1 करोगे 0, और ये होगा -1, तो ये आ गया -1, अपान कितना होगा -1, तो ये आ जाएगा कितना -2, और ऐसे सॉल्व करोगे तो ये आ गया कितना 1/2, कितना आ गया बच्चे 1/2। तो x2 की वैल्यू क्या आ गई हमारी 1/2 आ गई। x2 की वैल्यू कितनी आ गई बच्चे 1/2 आ गई। और जैसे ही x2 1/2 आया, तो अब आप वैल्यू निकालोगे f ऑफ 1/2 का, ठीक है, या f ऑफ x2 का। ये जैसे निकालोगे तो कितना आएगा, ये आएगा, क्योंकि इक्वेशन क्या है 1/2 का होल क्यूब। एक बार देख लो इक्वेशन क्या है। इक्वेशन x³ माइनस 3x प्लस 1 -3x और क्या है +1, ठीक है। यही है इक्वेशन x³ माइनस 3x प्लस 1, ये इक्वेशन है। चलो सॉल्व करो जरा। तो होगा 1/8 -3/2 और होगा +1। अब जैसे सॉल्व करोगे तो होगा 8 एलसीएम 1 माइनस 12, और प्लस कितना हो जाएगा बच्चे 8। सॉल्व करिए तो ये आएगा -3/8, यही आ रहा है। अरे बोलो, अरे भाई 8 1 9 और -3/8 आएगा, दैट इज नेगेटिव। ये क्या है बच्चे, नेगेटिव आया। जैसे नेगेटिव आया तो आपको ये क्लियर हो गया कि वैल्यू जो होगी, फंक्शन वैल्यू जो होती है वो नेगेटिव और पॉजिटिव वाले के बीच में लाई करती है। तो 1/2 पे क्या है नेगेटिव, और किस पे पॉजिटिव है, तो शायद 0 पे पॉजिटिव आ रहा है। देख लो भैया किस पॉजिटिव है, तो 0 पे क्या आ रहा है पॉजिटिव आ रहा है। तो जो रूट लाई करेगा वो 0, और जो रूट लाई करेगा वो क्या करेगा 0 और किस में लाई करेगा बच्चे 1/2 में। देयरफॉर रूट लाइज बिटवीन 0 और 1/2 के बीच में लाई करेगा। कोई दिक्कत नहीं सर, रूट जो है वो लाई करेगा 0 और 1/2 में, ठीक है। अब हमको सेकंड अप्रॉक्सीमेशन निकालना है। नाउ सेकंड अप्रॉक्सीमेशन। तो सेकंड अप्रॉक्सीमेशन में जो न्यूटन जो रूल ऑफ फाल्सी की मेथड है, उसमें n बराबर आप 2 रख दीजिए। तो जैसे n बराबर 2 रखेंगे तो मैं यहाँ पे किनारे फार्मूला लिख दे रहा हूँ जिससे यहाँ पे दिखते रहे। तो होता है xn प्लस 1 इज इक्वल टू xn माइनस 1 f ऑफ xn माइनस xn f ऑफ xn माइनस 1, और नीचे क्या होता है बच्चे f ऑफ xn माइनस f ऑफ xn माइनस 1, यही होता है जी सर, यही होता है। तो 2 रखो तो सेकंड अप्रोक्सीमेशन आ जाएगा x2, 2 रखोगे तो x3, सॉरी। तो कितना आएगा बच्चे, ये आएगा x3। x3 बराबर होगा कितना, तो 2 रख रहे हैं तो होगा x1 f ऑफ, फिर यहाँ रखिए तो ये होगा x2
माइनस x2 एफ ऑफ x1 और नीचे हो जाएगा कितना बच्चे, एफ ऑफ x2 माइनस एफ ऑफ x1। बात समझ में आ रहा है, ये हो जाएगा। क्लियर है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। x1 x2 होंगे क्या, तो भैया ये होगा हमारा x1 और ये हमारा होगा क्या, x2 होगा। और फिर सॉल्व कर लो, तो देयरफॉर x3 बराबर कितना होगा, तो x3 होगा x3 इक्वल टू 0 इंटू एफ ऑफ x2 वैल्यू कितनी आ रही है, तो एफ ऑफ 1/2 की वैल्यू जो आ रही है वो आ रही है -3/8। तो ये आ रहा है -3/8। ठीक है, माइनस x2 कितना है बच्चे, x2 है 1/2 और एफ ऑफ x1 वैल्यू कितनी आ रही है, ये आ रही है 1। फिर एफ ऑफ x2 दैट इज -3/8 और फिर होगा -1। अब जब इसको सॉल्व करोगे तो होगा ये 0 हो जाएगा, ये होगा -1/2 और नीचे कितना आया -3/8 -1 तो होगा -11/8। अरे बोलो भैया, तो होगा -11/8। और जब इसको सॉल्व करोगे तो ये कितना आया, ये आ जाएगा पास टू, ये आएगा 1/2 और 4। ठीक, तो ये आएगा 4/11। तो ये आया कितना हमारे पास, 4/11 आया। ठीक है, तो x3 हमारे पास आ गया कितना, 4/11। ठीक है, अब फिर x3 जो 4/11 आया है इस पे वैल्यू रख के चेक किया जाए कि अब फंक्शन वैल्यू क्या आ रही है। तो नाउ f 4/11। ठीक है, 4/11 का रखोगे तो होगा 4/11 का क्यूब -3 इंटू 4/11 और शायद यहाँ पे है +1। अब इसको मैंने सॉल्व किया है तो वहाँ से कैलकुलेशन रख लिया जाए। तो यह अब 4/11 को अगर हम लोग उसमें लिखें तो क्या होगा, 4/11 को डेसिमल में चेंज करिए तो ये हो जाएगा 11 से 4 को डिवाइड करिए तो 3706, तो 66 फिर आएगा 4, ये कैंसिल और इसे बढ़ा जाएगा तो 0.36 आएगा। ठीक है, तो ये आया 0.36। आपको इसको सब कैलकुलेटर्स करना है। ठीक है, तो ये आएगा कितना, तो ये आएगा 0.36 का क्यूब -3.36 +1। और जैसे इसको सॉल्व करोगे तो इसकी वैल्यू आएगी -0.03। ठीक है, अब ये आ गया भैया क्या, तो ये आया निगेटिव। और जैसे निगेटिव आया तो अब जो फंक्शन वैल्यू होगी वो किसके किसके बीच में लाई करेगी, बोलो भैया, तो वो अब फंक्शन किसके किसके बीच में लाई करेगी, तो नाउ रूट लाइज बिटवीन, रूट्स लाइज बिटवीन। तो देखो किस पे पास टू आ रहा था, तो इसके पहले भी फंक्शन की वैल्यू जो आई थी वो क्या आई थी, नेगेटिव आई थी, नेगेटिव आई थी और लगातार नेगेटिव आती जा रही है। ठीक है, x2 1/2 तो यहाँ पे नेगेटिव आया 1 पे और पास टू, फिर आया हमारे पास क्या, n बार 1 रखा तो आया 1/2 x2 और x2 पे वैल्यू क्या आ रही थी, 1/2 पे वैल्यू जो आ रही थी वो नेगेटिव आ रही थी और 0 पे पास टू आ रही थी। अभी भी क्या आया, नेगेटिव। तो नाउ रूट जो है लाई करेगा 0,0.36 में। क्यों, क्योंकि 0 पॉजिटिव आ रहा है और 0.36 पे क्या कर रहा है भैया, नेगेटिव आ रहा है। क्लियर है, अब क्या करोगे, अब निकालोगे थर्ड अप्रोक्सीमेशन। तो थर्ड अप्रोक्सीमेशन के लिए आप n बराबर क्या रख दीजिए 3, मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ तो होगा x4 इज इक्वल टू, तो यहाँ से क्या होता है
तो x4 इज इक्वल टू यहाँ होगा xn माइनस वन दैट इज x3 और f ऑफ x4 और फिर होगा माइनस x4 इंटू f ऑफ x3। नीचे क्या होगा बच्चे f ऑफ xn माइनस 3। ठीक है, यही होगा जी सर, यही होगा। तो बस रखिए। तो हम लोग अगर वैल्यू रखेंगे तो इस पे वैल्यू कितनी आ रही है, ये x3, तो ये हो गया हमारा x3 और ये हमारा हो गया x4। तो आप देखिए ध्यान से, ये कितना आ रहा है, x3 कितना आ रहा है, तो x3 हमारा आ रहा है 0 इंटू एफ ऑफ x4 कितना आ रहा है, तो आ रहा है निगेटिव 0.03। ठीक है, माइनस x4 कितना आ रहा है, तो x4 आ रहा है 0.36 और f ऑफ x3 कितना आया है इंटू 1 अपॉन कितना होगा f ऑफ x4 1 और प्लस हो जाएगा 0.03। ठीक है, जब सॉल्व करोगे तो ये वैल्यू जो आएगी वो कितनी आ रही है, तो ये आएगी 0.36 इंटू, यहाँ पे कुछ सही तो है, हाँ, तो सॉल्व कर लेंगे। जैसे सॉल्व करेंगे तो आएगा 0.36, ठीक है, नेगेटिव और 1.03 ये आएगा। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं सर। और जैसे इसको सॉल्व करेंगे और एक चीज़ और रखेंगे, पॉइंट जो होगा वो कभी नेगेटिव नहीं आएगा, तो यहाँ पे आप लोग अप्रॉक्स मतलब जो बड़ा होगा उसमें से छोटे घटाना है, तो इसको आप पॉजिटिव कर लीजिए। ठीक है, मतलब निगेटिव पॉइंट निगेटिव नहीं आएगा, ये बात याद रखना। तो अब जैसे इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 0.35। ठीक है, तो अब जो पॉइंट आया कितना आ गया 0.35। अब इसी तरह अगर आपको अगला अप्रॉक्सीमेशन निकालना निकालिए, लेकिन अगला अप्रॉक्सीमेशन निकालने की ज़रूरत नहीं है। क्यों नहीं ज़रूरत है, क्यों इसलिए नहीं ज़रूरत है क्योंकि जो हमारा x4 आया, सॉरी यहाँ पे मैं कहाँ लिखूँ, तो आप देखिए थोड़ा समझिए यहाँ पे, जो x4 आया था वो कितना आया था बच्चे, तो वो आया था हमारे पास 0.x4 जो हमारा आया वो आया हमारे पास 0.36 और जो x5 आया वो कितना है बच्चे 0.35। ठीक है, आप देखिए इन दोनों में बहुत डिफरेंस नहीं है। ठीक है, इन दोनों में बहुत डिफरेंस नहीं है। ठीक है, बस 0.01 का डिफरेंस है। तो अभी हम लोग क्या किए, एकदम रूट के पास चले आए हैं, यानी अगर इन दोनों को हम लोग माइनस करें, हालांकि ये मैं बार बार यही कह रहा हूँ कि इसमें केवल हम लोग क्वेश्चन लगाने के चलना है, बहुत कॉन्सेप्चुअल चीज़ मैं नहीं बता पा रहा हूँ, क्योंकि अगर मैं बताऊंगा तो ये वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो एक्चुअली है क्या कि x4 x5 बहुत ही नज़दीक है, बस इतना जानिए। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर इसको छोड़ देंगे। क्लियर है, यानी जब जब हमारा अप्रॉक्सीमेशन निकालें, ठीक है, और जो दो अप्रॉक्सीमेशन एकदम पास में आ जाए, अगर दो अप्रॉक्सीमेशन एकदम पास में आ जाए तो अगला अप्रॉक्सीमेशन निकालने की जरूरत ही नहीं है। जो लास्ट अप्रॉक्सीमेशन आया वही आपका क्या होगा, आंसर आएगा। देयरफॉर जो रूट होगा इस इक्वेशन का, तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, देयरफॉर रूट जो होगा इक्वेशन का वो क्या होगा, तो रूट ऑफ इक्वेशन इज, वो आप लिख सकते हैं, वो होगा 0.35। बात समझ में आ रहा है। तो इसमें भी कोई डिफरेंस नहीं है रेगुलर फालसी में। बस आपको इस बात का ध्यान रखना बच्चे कि यहाँ पर केवल और केवल ये फार्मूला लगेगा। ठीक है, ये जो हमने फार्मूला लगाया है वही केवल लगेगा, इसको लगाते हुए बस आपको आगे बढ़ जाना है। ठीक है, यही फार्मूले का यूज करते हुए। ठीक है, और एक बात को और ध्यान देना कि जो पॉइंट है, ये पॉइंट जो होगा वो नेगेटिव नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि 0 और 1 के बीच में या 0 2 के बीच में कोई नेगेटिव पॉइंट एग्जिस्ट नहीं करता है। बात समझ में आ रही नहीं आ रही है, अरे भाई 0 और 1 के बीच में कोई नेगेटिव है क्या, नहीं ना। 0 2 के बीच में कोई नेगेटिव नहीं है क्या, नहीं। लेकिन -1 अगर 0 आया होता तो नेगेटिव ले सकते थे। बात समझ में आ रहा है, तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब अगला मेथड देखते हैं। अगला मेथड हमारे पास क्या है, अगला मेथड हमारे पास है सेकंड मेथड। सेकंड मेथड में बस आपको ये जानना है कि ये रेगुलर फालसी मेथड ही है। पहली बात तो ये सेम है, बस इसमें ये है कि इसमें जो हम लोग ये चेक कर रहे थे अभी तक कि रूट किनके किनके बीच में लाई करेगा, जो हम लोग पॉजिटिव निगेटिव ले रहे थे। ठीक है, कि एफ ऑफ एक्स नॉट अगर निगेटिव है और एफ ऑफ एक्स वन पॉजिटिव है, ठीक है, ये ले रहे थे। बोलो भैया, अगर एफ ऑफ एक्स नॉट निगेटिव है, एफ ऑफ एक्स वन क्या है पॉजिटिव है, तो रूट जो होगा इन दोनों के बीच में लाई करेगा। रूट्स लाइज बिटवीन एक्स नॉट और एक्स वन, ये ले रहे थे। ठीक है,
तो अब ये हमको कंसीडर नहीं करना है, बस हमको रेगुलर फाल्सी जो मेथड है उसको लगाते हुए आगे बढ़ जाना है, यानी फार्मूला बस लगाना है, इस बात को कंसीडर नहीं करना है। क्लियर है? और कंसीडर नहीं करेंगे हमारा आंसर आ जाएगा। जैसे नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, एक क्वेश्चन होगा, देखिए ध्यान से। कह रहा है यूजिंग सेकंड मेथड फाइंड द रूट ऑफ द इक्वेशन एक्स क्यू माइनस थ्री एक्स प्लस वन इज इक्वल टू जीरो, taking x naught is equal to 1 and x1 is equal to 0.5 as initial approximation, do only 3 iteration। अब केवल 3 iteration करना है। अब देखिए यहाँ पे ऑलरेडी गिवन है, मानो अगर गिवन नहीं होता, x नॉट 1 है और x1 कितना है 0.5 है, दिया है, मानो नहीं दिया होता तो आप कोई भी दो वैल्यू ले ले, ठीक है, कोई भी दो वैल्यू, चाहे वो पॉजिटिव आए चाहे निगेटिव आए, उस पर ये चेक करने की जरूरत नहीं है, और रेगुलर फाल्सी को लगाते हुए चले जाएं, आपका काम हो जाएगा। बात समझ में? तो चलिए इसको लगाते हैं। तो सबसे पहले गिवन दैट, अब देखिए यहाँ पे देखिए अभी समझ में आ जाएगा। गिवन दैट एफ एक्स बराबर क्या है हमारे पास है, तो एफ एक्स बराबर हमारे पास है एक्स क्यू माइनस थ्री एक्स प्लस वन। अगर आप एफ ऑफ वन की वैल्यू निकालें तो एफ ऑफ वन पे क्या आएगा, वन का क्यू माइनस थ्री एक्स माइनस थ्री इंटू वन, माइनस थ्री इंटू वन और प्लस वन। जब सॉल्व करोगे तो वन वन टू, तो ये आएगा माइनस वन, दैट इज ये आएगा निगेटिव आएगा। अगर तुम एफ ऑफ 0.5 पे निकालो वैल्यू, ठीक है, तो होता है 1/2, 0.5 का मतलब 1/2, तो 1/2 का होल क्यूब करो, ठीक है, माइनस थ्री इंटू 1/2 करो और प्लस वन करो, तो सॉल्व करोगे तो होगा 1/8 माइनस 3/2 और प्लस वन। इसको और अच्छे से सॉल्व करेंगे तो 8 एलसीएम हो जाएगा और 4 माइनस, सॉरी यहाँ पे 1 ही होगा, ठीक, ये होगा 1 माइनस यहाँ 12 और यहाँ हो जाएगा प्लस 8, ये होगा। और जैसे सॉल्व करोगे तो 12 और ये होगा 9, तो ये आएगा -3/8। अब ध्यान से देखो, ये भी क्या आया, निगेटिव आया, ठीक है, दोनों निगेटिव आ रहे हैं। क्लियर है? तो ये हमें चेक करने की जरूरत ही नहीं है कि निगेटिव आएगा कि पॉजिटिव आएगा, आप कोई भी दो वैल्यू ले लीजिए और बस लगाते हुए आगे बढ़ जाइए। क्लियर है? तो यहाँ पे तो गिवन है एक्स नॉट बराबर 1 और एक्स वन बराबर 0.5, तो हियर, तो यहाँ लिख लो हियर एक्स नॉट इज इक्वल टू 1 और x1 बराबर क्या है 0.5। तो बस फार्मूला क्या होगा, फार्मूला हमको पता है कि x1 बराबर क्या होता है बच्चे, xn माइनस वन एफ ऑफ xn माइनस xn एफ ऑफ xn माइनस वन, और फिर क्या होगा नीचे एफ ऑफ xn माइनस एफ ऑफ xn माइनस वन, ये होता है, बस रखते जाइए। तो यहाँ पे सबसे पहले फर्स्ट इटरेशन निकालना या फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन कर रहे हैं, तो जो फर्स्ट इटरेशन, तो फर्स्ट इटरेशन करिए तो होगा n बराबर 1 रखना है, तो x1 बराबर x0 एफ ऑफ x1 माइनस x1 एफ ऑफ x0। क्लियर है? नीचे क्या होगा बच्चे, एफ ऑफ x1 माइनस एफ ऑफ x0। अब सॉल्व कर लो, x1 निकल जाएगा तुरंत, तो सॉरी ये xn प्लस वन होता है, थोड़ा सा रुक जाओ, ये होता है xn प्लस वन इज इक्वल टू, तो यहाँ पे x2 आएगा। ठीक, तो x2 बराबर क्या आएगा, एक्स नॉट शायद वन है तो होगा 1, और एफ ऑफ x1 वैल्यू आपने निकाला 0.5, वैल्यू कितना निकाला बच्चे, तो आया है -3/8, ठीक है, तो होगा 1 -3/8, ठीक है, और फिर होगा एफ ऑफ x1, तो होगा एफ ऑफ x1 रख ही दिया मैंने, ठीक है, और फिर हमारे पास है x1, तो माइनस x1 कितना है भैया 0.5, दैट इज 1/2, तो 1/2 एफ ऑफ एक्स नॉट वैल्यू शायद 1 आई है, नेगेटिव कुछ आई है, देख लो, तो एफ ऑफ एक्स नॉट दैट इज 1 पे -1 आई है, तो यहाँ होगा कितना बच्चे, यहाँ होगा -1, और फिर नीचे क्या होगा एफ ऑफ x1 माइनस एक्स नॉट, तो होगा -3/8 और ये आएगा -1। क्लियर है? इसको भी मैंने सॉल्व किया है तो डायरेक्ट वैल्यू रख दिया जाए, कहाँ गया, तो जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये आएगा कितना 0.2, तो ये आ गया कितना 0.2 आ गया। अब जैसे 0.2 आया तो एफ ऑफ x2 निकाल लो,
तो एफ ऑफ एक्स टू का मतलब एफ ऑफ 0.2, ये कितना हो जाएगा 0.2 का होल क्यूब, 0.2 का होल क्यूब माइनस 3 है। इक्वेशन एक बार मैं देख लूँ, एक्स क्यू माइनस 3x+1, ठीक है, -3 × 0.2 और क्या है बच्चे +1 है, ठीक। तो अब जिसमें इसमें जैसे ही रखेंगे तो इसको सॉल्व कर लीजिएगा कैलकुलेटर से, तो होगा 048, ये आ गया। अब जैसे ही आया तो अब नेक्स्ट आपको क्या करना होगा, इटरेशन निकालना होगा। तो नेक्स्ट इटरेशन जो होगा वो किनके किसके बीच में होगा, तो नाउ अब जो होगा आपको पॉजिटिव नेगेटिव देखना ही नहीं है, वो अब होगा 0.5 और 0.2 के बीच में। क्लियर है, ठीक है, इसमें चेक कर लीजिए। तो जैसे चेक करेंगे तो x3 के बराबर क्या होगा, ये होगा x1 एफ ऑफ x2 माइनस x2 एफ ऑफ x1, ठीक, और नीचे हो जाएगा एफ ऑफ x2 माइनस एफ ऑफ x1। अब यहाँ जैसे वैल्यू रखिए, तो वैल्यू रखेंगे तो आएगा 0.5 और क्या आएगा बच्चे 0.048, फिर आएगा -0.2 और इस पे नेगेटिव वैल्यू कुछ आई थी 8 बाई कुछ करके, तो आएगा नेगेटिव -0.375, ठीक है, और फिर नीचे आएगा 0.048 माइनस माइनस ऑफ 0.375, ठीक है, उसको मैंने डेसिमल में चेंज कर लिया है, जो एफ ऑफ 0.5 की वैल्यू आई है, ठीक। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 0.3563, ये आ गया। अब फिर नाउ और फिर एफ ऑफ x3 निकाल लो, तो एफ ऑफ x3 दैट इज एफ ऑफ 0.3563, तो इसको सॉल्व करने के क्या होगा भैया 0.3563 का होल क्यूब माइनस 3x, तो 3 0.3563, ठीक है, और फिर क्या होगा बच्चे, फिर हमारे पास है +1 है शायद। तो अब जो जैसे इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ रहा है 0.002 367, ठीक है। तो ये हमारा क्या निकल गया, ये हमारा है सेकेंड। हमको 3 इटरेशन करना है तो थर्ड भी निकाल लो। तो नाउ थर्ड इटरेशन, जो थर्ड होगा वो क्या होगा, वो होगा x4 इज इक्वल टू x2 एफ ऑफ x3, ठीक है, माइनस x3 एफ ऑफ x2, और फिर होगा एफ ऑफ x3 माइनस एफ ऑफ x2, ये है। तो बस रख दीजिए, जो x3 और x2 आया है, तो x2 आया शायद 0.2, तो होगा 0.2, ठीक, और एफ ऑफ x3 कितना आया है अभी आप निकाला, तो आया है -0.02367, ठीक है, फिर निगेटिव यहाँ आएगा 0.35, इसको मैं इधर लिख देता हूँ, एक मिनट, चलिए, तो ये x4 आया था, तो यहाँ से x4 इज इक्वल टू x2 कितना आया है, तो x2 आया है 0.2, और फिर एफ ऑफ x3 कितना आया है, तो -0.02367, और फिर -0.3553 और इंटू पॉइंट 8, और फिर नीचे हो जाएगा हमारा -0.02367 माइनस 0.048, ठीक है, इसको भी सॉल्व कर लेंगे तो आ जाएगा कितना 0.3477। तो ये हमारा क्या आ गया, दिस इज योर आंसर, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। बस इसमें याद रखना है कि ये भी क्या है, रेगुलर फाल्सी की तरह है। बस इसमें ये है कि इसमें कोई पॉजिटिव नेगेटिव से मतलब हमको नहीं होना है, जो हमारा x2 x3 आएगा उसी को हमको आगे लेके बढ़ते हुए चलना है। जैसे मानिए फॉर एग्जांपल यहाँ देखा जाए, देखिए ध्यान से, तो
हाँ, ये था, हमने सबसे पहले ये निकाला क्योंकि ये गिवन था, और कभी कभी नहीं गिवन होगा, आप कोई भी वैल्यू ले लीजिएगा, ठीक। अब यहाँ पे देखिए ध्यान से, तो हियर एक्स नॉट बराबर 1 और एक्स वन बराबर 0.5। अब यहाँ से हमने एक्स टू निकाला, एक्स टू आया 0.2, तो इसी एक्स टू का बस यूज करना है अगले वाले में। तो बस हो गया, एक्स वन हमारे पास 0.5 है और एक्स टू है 0.2, तो एक्स वन हमने 0.5 रख दिया और 0.2 रख दिया, ठीक। अब आ जाएगा आपका इसी तरह एक्स थ्री आ गया 0.3563, 0.3563। तो अब जो होगा रूट लाई करेगा वो x2 और x3 है, इसमें x2 और x3, तो x2 आपका 0.2 था और x3 0.3563 था, वो रख दी। तो इसमें चेक ही नहीं करना है आपको कि फंक्शन जो है किसके बीच में लाई कर रहा है, किसके बीच में लाई नहीं करना है कर रहा है। बस आपको क्या करना है, आगे बढ़ते हुए चला जाना है और क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना है। आशा करते हैं आपको बात समझ में आई होगी। तो ये हमारा तीसरा हो गया, सेकेंड मेथड, ठीक। अब देखिए ध्यान से आगे बढ़ते हैं, अगला क्या है, चलिए अगला हमारे पास है न्यूटन राफसन मेथड। ये सबसे आसान होता है, ठीक है। न्यूटन राफसन, देखिए न्यूमेरिकल बहुत आसान है, बस कैलकुलेशन है, ठीक है, और कैलकुलेटर चलाने आपको आना चाहिए बस। तो न्यूटन राफसन मेथड में आपके 3 स्टेप लिखे हैं, इसी को केवल फॉलो करते हुए आगे बढ़ जाना है और क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। चलिए देखते हैं। करा टेक अ ट्रायल सोल्यूशन एज ए इनिशियल अप्रॉक्सीमेशन एक्स नॉट। आपको कोई भी एक्स नॉट ले लेना है, ठीक है, कोई भी एक्स नॉट जो क्या हो चूज करना है वो चूज कर लेंगे। पहली बात तो ये, कभी कभी आपको एक्स नॉट गिवन होगा, कहेगा नियर दिस पॉइंट या नियर दिस पॉइंट, कुछ आपको गिवन होगा, उसके लिए आपको परेशान नहीं होना है, ठीक। करा फाइंड एफ ऑफ एक्स नॉट एंड एफ डैश एक्स नॉट। डैश का मतलब आपको डेरिवेटिव निकालना है, ठीक है, डिफ्रेंशिएशन करना है उसका। नाउ फाइंड फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन x1, और x1 का फार्मूला क्या होगा, x1 इजकल टू एक्स नॉट माइनस एफ ऑफ एक्स नॉट अपॉन एफ डैश एक्स नॉट, ठीक है, ये निकाल लेना है। तो हमारा फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन निकल जाएगा। जैसे ही फर्स्ट निकलेगा तो इसी प्रोसीजर को दोहराते हुए चले जाना है, जिस तरह हम लोग अभी ये सेकंड में कर रहे थे, n बराबर 1 लिया था, n बराबर 2 लिया था, n बराबर 3 लिया था, इसमें भी वही करते हुए चले जाएंगे। तो यहाँ पे जो यूज करेंगे फार्मूला वो होगा xn प्लस 1 इजकल टू एक्सएन माइनस एफ ऑफ एक्सएन अपॉन एफ डैश एक्सएन, वेयर n इजकल टू 1 2 3, जहाँ पे n बराबर क्या है 1 2 3 गिवन है। तो आप ऐसे भी क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन को बहुत आसानी से लगा सकते हैं। चलिए क्वेश्चन देखते हैं फिर समझते हैं। तो क्वेश्चन देखिए, कर यूजिंग न्यूटन ऑप्शन मेथड टू फाइंड द रूट ऑफ द इक्वेशन एक्स क्यू माइनस 3x माइनस 5, ये हमें दिया है। तो सबसे पहले हमें गिवन दैट है, हमें गिवन क्या है, तो हमें गिवन दैट, तो हमें गिवन है, क्या गिवन है कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कितना होगा बच्चे, एक्स क्यू माइनस 3x माइनस 5, ठीक है। कभी कभी क्या करता है कि वो इनिशियलाइज वैल्यू आपको ऑलरेडी गिवन होगा, यानी एक्स नॉट ऑलरेडी गिवन होगा, ठीक है, लेकिन कभी कभी गिवन नहीं होता है। तो आपको जो ट्रायल करना है, जो इनिशियलाइज करनी है वैल्यू, वो ऐसा करना जो पास की हो, इसके सोल्यूशन की पास की हो। वो कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले आप देखिए एफ ऑफ जीरो निकालिए। तो अगर आप एफ ऑफ जीरो निकालोगे तो आएगा -5 दैट इज नेगेटिव, ठीक है, ये आया। हालांकि एफ ऑफ वन से भी निगेटिव आ रहा है, तो एफ ऑफ वन से शुरू कर लो, या चलो एफ ऑफ वन रखो। तो एफ ऑफ वन रखते तो क्या होगा, 1 का क्यूब -3 इंटू 1 और -5, तब भी क्या आएगा बच्चे, नेगेटिव आएगा। एफ ऑफ टू रखो, तो 2 रखोगे तो 2 का क्यूब दैट इज 8, -6 -5, तब भी आ रहा है -3 दैट इज नेगेटिव, ठीक है। और एफ ऑफ थ्री रखोगे तो 3 का क्यूब होता है 27, -3 इंटू 3 9 और -5। अब देखो यहाँ पे ध्यान से, तो यहाँ पे वैल्यू जो होगा वो पॉजिटिव आएगा, 27 में से आपको 14 घटाइए तो आएगा 13। अब आ गया ये पॉजिटिव। अब जैसे ही पॉजिटिव आया तो ये तो क्लियर है कि रूट जो होगा वो किसके किसके बीच में होगा भैया, रूट जो लाई करेगा वो 2 और 3 के बीच में लाई करेगा, क्लियर है, बोलो भैया 2 और 3 के बीच में लाई करेगा, ठीक है। तो जो वैल्यू इनिशियलाइज करेंगे वो ले लेंगे 2। तो नाउ नाउ इस इनिशियल वैल्यू जो लीजिए, इनिशियलाइज कर दीजिए, एक्स नॉट बराबर कितना आपने ले लिया, 2 ले लिया, क्लियर है। अब जैसे एक्स नॉट बराबर 2 लिया तो सबसे पहले आप लिखिए एफ एक्स। तो एफ एक्स बराबर हमारे पास है एक्स क्यू माइनस 3x माइनस 5, यही है शायद, देख लो भैया, एक्स क्यू माइनस 3x माइनस 5, ठीक है, ये है, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करिए, अब हमको सबसे पहले निकाल लीजिए एफ डैश एक्स नॉट। तो एफ डैश एक्स क्या होगा, वो होगा हमारे पास
एक्स 3x का स्क्वायर माइनस 3, ये होगा। क्लियर है। अब आप एफ ऑफ एक्स नॉट की वैल्यू निकाल लीजिए। तो एफ ऑफ एक्स नॉट कितना होगा बच्चे? तो एफ ऑफ एक्स नॉट होगा हमारे पास, एक्स नॉट की वैल्यू कितना लिया आपने? 2 लिया है। एक्स नॉट की वैल्यू आपने क्या लिया है बच्चे? 2 लिया है। तो 2 का क्यूब, ये वैल्यू शायद मैं अभी निकाला पीछे आपने, लेकिन निकाल लीजिए। तो 8 माइनस 11 दैट इज -3, ये -3 आ रहा है। और जब एफ डैश एक्स नॉट निकालोगे बच्चे तो कितना आएगा? वो आएगा 3 इंटू 4 -3। तो 4 इंटू 4 3 जाएगा तो आएगा इतना 9 आएगा। क्लियर है? अरे बोलो, कोई दिक्कत नहीं है सर? हमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, ये आ गया। नाउ नाउ बाय न्यूटन राफसन मेथड, नाउ बाय न्यूटन राफसन मेथड, न्यूटन राफसन मेथड से, न्यूटन राफसन मेथड क्या कहता है कि जो एक्सन प्लस 1 होता है वो क्या होता है? बराबर होता है एक्सन माइनस एफ ऑफ एक्सन, और अपान क्या होता है बच्चे? एफ डैश एक्सन, जहाँ पर एन बराबर क्या होगा यहाँ पे? 0 1 2 सो ऑन, ये होगा। क्लियर है? अब देखिए ध्यान से यहाँ पे, तो एक काम कर सकते हो कि आप एफ ऑफ एक्शन रख लो यहाँ से, और एफ डैश एक्शन रख ले, पूरी वैल्यू को एक बार सॉल्व कर लीजिए या अलग अलग सॉल्व करिए। तो आसान यही होता है कि पूरी वैल्यू को एक बार सॉल्व करिए और फिर आप एन बराबर 1 2 3 रखते जाइए। तो देखो ध्यान से, ये एक्शन है, कोई दिक्कत नहीं। माइनस एफ ऑफ एक्शन कितना होगा? तो यहाँ पर केवल एक्शन रख दो, तो होगा एक्शन का क्यूब -3 एक्शन -5। ठीक है, नीचे क्या है बच्चे? एफ डैश एक्शन, तो एफ डैश एक्शन कितना होगा? 3 एक्शन का स्क्वायर -3। अब थोड़ा इसका मल्टीप्लाई करो, जैसे मल्टीप्लाई करोगे तो ये होगा 3 एक्शन का क्यूब -3 एक्शन एक्शन का क्यूब प्लस 3 एक्शन, ठीक है, और ये हो जाएगा +5। और नीचे जो आपका बचा है ये पूरा पूरा वही लिख दीजिए। तो 3 एक्शन का स्क्वायर माइनस कितना होगा? 3 होगा। जब सॉल्व करोगे तो 3 एक्शन में से एक्शन गया, तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ, ठीक है, 3 एक्शन क्यूब में से ये एक्शन क्यूब गया, तो कितना बचेगा बच्चे? 2 एक्शन क्यूब। तो ये बचेगा 2 एक्शन का क्यूब। ठीक है, 3 एक्शन और 3 एक्शन जो होगा कैंसिल हो जाएगा, दिख रहा है, और बचेगा +5। तो यहाँ बचेगा +5। ठीक, अपॉन कितना बचेगा बच्चे? 3 एक्शन का स्क्वायर, 3 एक्शन का स्क्वायर -3। ये किसका वैल्यू आया? ये आया एक्शन +1 का। ठीक है, तो यहाँ मैं नीचे पीछे लिख दे रहा हूँ। तो एक्शन +1 का वैल्यू आया 3 एक्शन क्यूब, यही आया 2 एक्शन क्यूब +5, 2 एक्शन क्यूब 2 एक्शन क्यूब +5, और नीचे आया है 3 एक्शन का स्क्वायर -3। शायद यही आया, देख लीजिए, तो ये आया। हाँ, चलिए अब निकालते चलिए ना। सबसे पहले निकालेंगे आप लोग फर्स्ट इटरेशन या फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन। तो जो फर्स्ट इटरेशन होगा, बहुत आसान है ये भी। तो नाउ फर्स्ट इटरेशन, एन बराबर कितना रखो? 0 रख दो जरा। तो ये कितना होगा भैया? एन बराबर 0 जैसे ही रखोगे तो होगा x1 बराबर 2 एक्स नॉट का क्यूब +5 अपन क्या होगा बच्चे? 3 एक्स नॉट का स्क्वायर -3। एक्स नॉट बराबर अपने 2 रखा है, तो होगा 2 इंटू 2 का क्यूब कितना होगा बच्चे? 8। तो 8 प्लस होगा 5 -3, 2 का स्क्वायर करोगे तो होगा 4 और -3, तो होगा 16 5 21 अपान 12 में से 3 गया 9। और जब इसको सॉल्व करोगे तो ये समथिंग आ रहा है 2 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा, क्योंकि सॉल्व किया हमने। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 2.3333, ऐसे ही बढ़ता चला जाएगा। क्लियर है? ये हो गया। सिमिलरली आप सेकेंड इटरेशन निकाल लीजिए, n बराबर क्या रख के? 1 रख के। तो n 1 रखेंगे तो होगा कितना बच्चे? ये होगा x2 बराबर 2 x1 का क्यूब +5, ठीक है, और 3, इस इक्वेशन में आप रख रहे हैं, इसको मान लो इक्वेशन नंबर 1, 3 x1 का स्क्वायर -3। तो 2 x1 क्यूब
तो जब इसको सॉल्व करोगे, ये वैल्यू रख के कैलकुलेटर सॉल्व कर लीजिएगा, दैट इज 2.2333 का क्यूब अपॉन 3 इंटू 2.33 का स्क्वायर -3 और यहाँ होगा +5। जब इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा समथिंग 2.28055। क्लियर है, ये आ गया। सिमिलरली आप अगला निकाल लीजिए, सेकंड थर्ड इटरेशन शायद। तो थर्ड क्या होगा, n बराबर आपको क्या रखना है, 2 रखना है। तो होगा x3 और x3 बराबर क्या होगा 2x2 का क्यूब +5 और अपॉन 3x2 का क्यूब -3। x2 कितना है बच्चे, 2। x2 हमारे पास आया है 2.28055, ठीक है, का क्यूब प्लस कितना होगा बच्चे 5 और ये होगा 2.28055 का क्यूब -3। और जब इसको सॉल्व किया जाएगा तो आएगा 2.27902। क्या आया, ये x3 आ गया। नाउ फोर्थ इटरेशन निकाल लो। तो फोर्थ में क्या होगा, n बराबर आपको 3 रखना है। तो होगा x4 इज इक्वल टू 2x3 का क्यूब +5, ये होगा 3x3 का स्क्वायर -3। अब x3 की वैल्यू रखते जाइए तो होगा 2.227902 का क्यूब +5 और 3 इंटू 2.27902 का स्क्वायर, ये स्क्वायर है और ये होगा -3। सॉल्व कर लेंगे तो आएगा 2.27901। ठीक है, अब बताओ अगला निकालने की ज़रूरत है क्या, x5 निकालने की ज़रूरत है? बिल्कुल नहीं है सर। क्यों नहीं है? क्योंकि सर ये दोनों हैं पास की वैल्यू, ठीक है, डिफरेंस जो है बहुत ही कम है। तो देयर फॉर रूट क्या होगा, देयर फॉर रूट जो होगा इसका, रूट ऑफ इक्वेशन जो होगा वो क्या होगा, वो होगा 2.27901। क्लियर है, ये बात आपको याद रखना है। ठीक है, इतनी बात है, आप क्वेश्चन लगा लेंगे, इतने क्वेश्चन लगा लेंगे तो आपका काम जो है वो हो जाएगा। क्लियर है, अब देखिए थोड़ा ध्यान से, कुछ बातें और समझना है, इसको भी देख लिया जाए। देखिए कभी कभी क्वेश्चन में जो होगा आपको गिवन होगा कि इतने इटरेशन निकालिए, तब आपको उतने इटरेशन निकालने पड़ेंगे। ठीक है, हालांकि मैक्सिमम क्वेश्चन में आपको गिवन होगा 4th इटरेशन, 5th इटरेशन या 6th इटरेशन, वो कर लेंगे। ठीक है, कभी कभी क्या करता है कि कोई इटरेशन दिया नहीं होगा, तो आपको कम से कम इतने इटरेशन निकालने होंगे जहां पर फंक्शन का रूट किसी भी क्वेश्चन में, बाइसेक्शन में, किसी चीज़ में, जो जहां पर ये रूट क्या हो, जो वैल्यू आ रही हो वो नियर बाई आए। ठीक है, जैसे नियर बाई आए वहीं छोड़ देंगे, इतना काम करना होगा।